आपका रहम कर खुदावंद प्रभु जी, आपका आशीष है प्रभु जी। ये आज का सभा प्रभु जी एक आशीष का कारण होने के लिए प्रभु एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके प्रिय दास को खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं, जो आप वचन से बात करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता समर्पित कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु से, तेजस्वी रूप तेरा।
Praise the Lord. Praise the Lord. आइए एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र चरणों में आते हुए उसकी महिमा के लिए पढ़ेंगे आज भजन संहिता 26 Psalms 26 और पहला वचन मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा, दूसरा आपके द्वारा, और जो अंतिम दो वचन हैं वो हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। मेरे हृदय को कसौटी पर कस, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं दूसरों के साथ नहीं मरता, ना नबियों के साथ नहीं जाता। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं भरोसा में अपने हाथों को रोकर है, हे यहोवा तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करता हूँ, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे आश्चर्य कर्म का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे निवास स्थान से उस स्थान से जहाँ तेरी महिमा वास करती है प्रिय देखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। उनके हाथों दुश्मन की योजनाओं से और उनके देने हाथ दूर से भरे रहते हैं। दोनों मिलके पढ़ेंगे, दोनों वचन। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, मुझे छुड़ा ले और मुझे छुड़ा ले। मेरे पांव तो तुझ स्थान में स्थिर है, स्वभाव में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। Praise the Lord, praise the Lord. और इस प्रकार आज फिर से परमेश्वर ने यह अवसर मेरे जीवन में दिया है कि मैं उसके भजन को आपको समझा सकूं, और इसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं परमेश्वर का कि उसकी भलाई करुणा हमेशा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, हम सबके जीवन में बनी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार आज हमने भजन संहिता 26 का पाठ किया है, उसका अध्ययन किया है, और जिस प्रकार मैंने इसमें मनन किया है, मेडिटेट किया है, और जो परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात किया है उसी के अनुसार मैं आपको आज समझाना चाहता हूं कि भजन संहिता 26 में दाऊद किस प्रकार से अपने भजन को लिखता है और अपनी बातों को, अपने जीवन को प्रकट करता है। प्रियो, जब हम भजन संहिता 25 पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद पाप की वजह से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, और जो बेसबा जो उसके साथ कुकर्म करने के द्वारा वो पाप करता है, उस पाप से लड़ता रहता है, और पापमय जीवन में होने की वजह से, दुख में होने की वजह से जो उसने पाप किया है उसके लिए वो प्रार्थना करता है। लेकिन जब हम भजन संहिता 26 पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई कारण तो नहीं बताया गया है कि क्यों यहाँ पर परमेश्वर के दास दाऊद के ऊपर दोष लगाया जा रहा है। और यहाँ पर इसी प्रकार की स्थिति होती है। यहाँ पर परमेश्वर के दास दाऊद के ऊपर दोष लगाए जाते हैं। प्रियो, सोचो, अगर कोई हम पर दोष लगाता है तो हमारी किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। और जब लोग उस पर दोष लगाते हैं तो क्या बोलता है, देखिए, आइए हम देखते हैं। वो बोलता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर
अटल बना है। परमेश्वर का दास दाऊद जानता है, वो यहाँ पर इस प्रकार से अपने आप को प्रकट करता है कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का पाप नहीं है। वो अपने आप में घमंड को प्रकट करता है। वो उस बात को भूल जाता है जो उसके साथ भजन संहिता 25 में वो गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। लेकिन हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर किस बात के लिए घमंड करता है। प्रियो, जब हम किसी पाप से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उस पाप का तौबा हम परमेश्वर के सामने कर लेते हैं, हम एक प्रकार से पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को माफ करने वाला परमेश्वर। और यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद वो इस प्रकार से घमंड प्रकट कर रहा है कि उसके अंदर अभी कोई पाप नहीं है, वो पूरी तरह से पवित्र है। और इन बातों को याद करते हुए वो घमंड प्रकट कर रहा है और बोल रहा है, ये लोग जो मेरे पर दोष लगाते हैं, प्रभु मैं इनकी चिंता नहीं करता हूं, मैं इनकी चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरा न्याय नहीं कर सकते हैं। मेरा न्याय तो परमेश्वर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो बोलता है, परमेश्वर मैं सिर्फ आप पे भरोसा करता हूं, दुनिया चाहे कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु आप मेरे लिए किस प्रकार से सोचते हैं। वो इन बातों को प्रकट करता है और इन बातों को प्रकट करता हुआ फिर लास्ट में बोलते, भरोसा यहोवा पर अटल बना रहे। भरोसा यहोवा पर अटल, वो प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर में हमेशा मजबूत बना रहूं, फॉर्म अटल बना रहूं। और जब आगे का उसको पढ़ते हैं हम, जो वचन 2 को वहां पर लिखा है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। यहाँ पर हम परमेश्वर का दास दाऊद बिल्कुल पूरी तरह से खुले दिल से बोलता है, हे परमेश्वर मुझे परख और मुझे जांच, मुझे परख और मुझे जांच, एग्जामाइन। और दूसरी बात बोलता है वो ट्राई मी, प्रूव मी। और परमेश्वर का दास इसलिए बोलता है क्योंकि परमेश्वर ही हमें जांचने वाला परमेश्वर है। और वो बोलता है, परमेश्वर मुझे जांच, मेरे अंदर किसी प्रकार का भी कोई पाप नहीं है। लोग मेरे पे दोष लगाते हैं, ये मेरे बारे में नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो जानता है, मेरे दिल को जानता है, मेरे हृदय को जानता है, मेरे मन को जानता है। और आगे बोलता है, मेरे मन और हृदय को परख। वो बोलता है परमेश्वर। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रकार की बातें हमारे जीवन में होती है। लोग हम पर दोष लगाना चाहते हैं, वो नाना प्रकार की बातें करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस समय में निराश नहीं होना है, क्योंकि जांचने वाला, परखने वाला, टेस्ट करने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर है, ये दुनिया नहीं है। हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। इस प्रकार यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद अपनी आप बीती को प्रकट करता है। और तब तीसरे वचन में देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा और मेरी आंखों के सामने मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। देखो, सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। यहाँ पर दाऊद अपना पिछला जो उसने कितना क्या क्या गुनाह किया है, एक पाप में जीवन बिताया, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, मैं सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। किस प्रकार से कितना घमंड कर रहा है, तो अपने आप बीते को भूल जाता है। बेतसबा के साथ जो उसने वो पाप किया, उस पाप को भूल जाता है और बोलता है, मैं सत्य मार्ग पर चलता रहा। ये प्रियो, वो इसलिए बोलता है, जो बातें हैं वो बीत गई, वो चली गई है, नाव
मैं अभी परमेश्वर में नया हूँ। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, वो सारी बातें क्या है हमारे जीवन से चली गई है। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन है और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर दास दाऊद बोलता है मैं सत्य मार्ग पर चलता रहा। जब हम नया जीवन हमारा हो जाता है प्रियो, हमें हमेशा सत्य मार्ग पर ही चलना है। ये वचन इस बात को दर्शाता है। और वो आगे यहाँ पर दाऊद लिखता है मैं निकम्मी चाल चलने वाले के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। और 5 वचन में भी मैं कुकर्मियों की संग जिसे घृणा रखता हूं और दुष्टों की संग न बैठूंगा। और मैं आपको सीधे साधे शब्दों में बताना चाहता हूं प्रियो, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं हम हमारे जीवन को इन वचनों से जोड़ सकते हैं। हमारा एक समय था जब हम पापियों के साथ, दुष्टों के साथ हमारी संगति थी, लेकिन जब आप परमेश्वर में नई सृष्टि हो जाते हैं, अभी हमारा उन अविश्वासियों के साथ जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, जो अधर्मी हैं, जो कुकर्म करने वाले हैं, अभी हमारा उनके साथ कोई मेल नहीं है। आगे मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब है यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये पवित्र दिन दिया है, ये जीवन दिया है, एक धार्मिक जीवन हमें दिया है, एक आत्मिक जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। आज इस सभा में, आज इस पवित्र दिन में उन तमाम उपकारों को याद करते हुए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, कितना बुरा जीवन था हमारा, उस बुरे जीवन को परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन बनाया। हमारा जीवन हमेशा के लिए उस अनंत काल की आग में झोंका जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा स्वर्ग का अनंत जीवन दे दिया। उन बातों को याद करते हुए आज इस पवित्र भवन में हम परमेश्वर के समक्ष तमाम बातों को याद करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे पापों के खातिर उस कालवरी की क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया खुदा। अपने कीमती लहू के द्वारा हम मेरे सारे पापों को आपने धो दिया प्रभु जी। प्रभु जी, मैं नाना प्रकार का गंदा काम करने वाला था खुदा, मैं शैतान के हाथों में झगड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु आपने मुझे बचा लिया। उन बातों को याद करते हुए आज इस पवित्र मंदिर में, आज इस पवित्र स्थान में प्रियो, हम सब एक साथ, एक मन के साथ आकर अपने आप को नम्र बनाकर, अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसकी आराधना करना है। और आगे उसका दास लिखता है, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। कितनी बड़ी बात बोलता है। तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मुझे वे जो सांसारिक लोग हैं, मुझे इनके साथ नहीं मिला। और प्रिय, आज हमें यही बात बोलना है परमेश्वर से, प्रभु ये जो सांसारिक लोग हैं, ये जो पाप में फंसे हुए हैं, प्रभु हमारा उनके साथ कोई मेल नहीं। जिसका वचन कहता है कि धर्मी का अधर्मी के साथ कोई मेल नहीं, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं। और आगे लिखता है, वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले, मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करता। कितना गहराई से वो बातों को बोलता है। वो बोलता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। प्रियो, हमें भी यही बात बोलना है कि मैं परमेश्वर, मुझे खराई से चलना है खुदा।
प्रभु जी, ये लोग, ये दुनिया चाहे मेरे पे दोष लगाए, कितना भी प्रकार के, नाना प्रकार के मेरे बारे में झूठी बातें बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु, मैं तो खराई से चलना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मुझे ये जो दोष लगाते हैं, इन बातों से छुड़ा ले, मुझ पर अनुग्रह कर। और प्रिय, आज हमें यही बातों को, आज इस स्नान में आकर इन बातों को बोलना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। जो अंतिम वचन, मेरे पांव चोर से स्नान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा का। आज इस सभा में आकर, आज परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें पवित्र दिन दिया है उसकी आराधना करने के लिए, दुनिया में, दुनिया के लोग डरे हुए हैं और डर के मारे बहुत ज्यादा भयभीत हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें आज मौका दिया है कि हम 2, 5, 10, 15 इकट्ठा होकर उसके नाम को ऊंचा उठा सके। अगर परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है तो प्रियो, एक मन होकर अपने आप को दीन बनाकर, जिस प्रकार प्रभु ने अपने आप को दीन बनाया, किसके लिए? हमारे लिए। अपने आप को नम्र कर दिया। वो महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो महान परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, वो महान परमेश्वर जो अति पवित्र है, उस परमेश्वर ने अपने आप को नम्र बनाया है, दीन बनाया। आज हमें भी इस पवित्र भवन में नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। प्रियो, वो महान प्रेम को याद करते हुए परमेश्वर के चरणों में हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किया है, उन उपकार को याद करते हुए सिर्फ हमें एक अच्छी बातों को सोचना है, पवित्र बातों को सोचना है। और प्रियो, इस भजन संहिता के जो परमेश्वर का दास दाऊद अपनी आप बीती को प्रकट करता है, उन बातों को हम याद करते हुए सोचें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे इस भजन के द्वारा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. यीशुवे स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएं। तेरे को कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं, आया हूँ मैं धन्यवाद के साथ देता हूँ खुद को मैं अच्छी से लेकर परमेश्वर महिमा के साथ। कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, तेरे को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ मैं धन्यवाद के साथ देता हूँ तुझको मेरा, आया हूँ मैं धन्यवाद के साथ देता हूँ तुझको मेरा। मैं
तेरा ही है, तेरा तो है कुछ नहीं, सब कुछ तो तेरा ही है, तेरा तो है कुछ नहीं, कुछ है सब है तेरा ही नाम, करता हूँ मैं तुझको कुर्बान, मैं आया, मैं हालेलुया। सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। उस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। Bring me
Lord moves in my heart, I will dance and give Him thanks. Let the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance and give Him thanks. I will dance, I will dance, I will dance and give Him thanks. I will dance, I will dance, I will dance and give Him thanks. पवित्र मुझको मिला है वरदान, नाचूंगा मैं गाऊंगी समान। पवित्र मुझको मिला है वरदान, नाचूंगा मैं नाचूंगा 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 मैं गाऊंगी समान। नाचूंगा 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 मैं गाऊंगी समान। ओ आने वाला आने वाला यीशु की जय। ओ आने वाला आने वाला यीशु की जय। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर इस गीत को गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।
छूटा नहीं है, पवित्र कोई भी भोजन अपनी आवाज ऊंची उठाकर इस समय प्रार्थना अगुवाई करें। आज की इस पवित्र संगति के लिए, इस आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। कोई भी भोजन ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हफ्ते का पहले दिन प्रभु एक और बार प्रभु जी जीवित परमेश्वर को स्तोत्रम स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर हमारा जीवन में दिया। प्रभु धन्यवाद करते हमसे बढ़कर प्रभु जी स्तोत्र कितना लोग प्रभु जी अलग अलग परेशान है प्रभु जी, लोग में दुख में वो फिक्र में करती है प्रभु जी। हमारा परमेश्वर हमारा आयु बढ़ा करे कुर्बा प्रभु जी को देखने के लिए स्तोत्र प्रभु ने अवसर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं स्तोत्रम दिया हुआ अन्यों के लिए आश्रय के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी स्तोत्रम। हम आज ही प्रभु जी छोटा युद्ध होकर ये प्रभु जी पवित्र मंत्र में एकत्र करने के लिए प्रभु जी गीत गाने के लिए आराधना करने के लिए वचन पढ़ने के लिए सुनने के लिए स्तोत्रम। प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं स्तोत्रम। ये हमारा प्रभु जी प्रभु ताकत लिए प्रभु जी, प्रभु का दया प्रभु जी, प्रभु का प्रेम से प्रभु जी एक और बार प्रभु जी को पवित्र देखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। कितना लोग विश्वास वाले प्रभु जी अलग अलग प्रभु जी परेशान है प्रभु जी लोग में दुख में प्रभु जी, कुछ लोग प्रभु जी करते हैं प्रभु जी आराधना करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी स्तोत्रम। आने वाले समय प्रभु जी एक साथ साथ मिलकर प्रभु जी आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए प्रभु जी ऐसा एक अवसर प्रभु देने के लिए प्रतिदिन से प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, विनती करते प्रभु जी स्तोत्रम। हम कुछ क्षण प्रभु का वो सिर पे बैठने के लिए साथ आ गए स्तोत्रम। प्रभु का आश्रम हमारा बीच उंगलने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, विनती करते प्रभु जी स्तोत्रम। अनेक लोगों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं बड़ांगों के लिए प्रभु जी, परिवार के लिए, बढ़ियानी के लिए, जासमी के लिए, सिलू के लिए, विषय के लिए हालेलुया 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 आनिया में संगाई के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी स्तोत्रम। अच्छा वचन सुनाने के लिए दास लोगों को प्रभु अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, विनती करते हम प्रभु जी एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रत्येक से प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, विनती करते हैं प्रभु का आगमन स्तुति करते हैं प्रभु जी स्तोत्रम। हम पवित्र दास से प्रभु जी जीने के लिए प्रभु जी, रहने के लिए प्रत्येक से प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, विनती करते हैं। जो भी रोग में दुख में परेशान में वेदना में प्रभु जी और चकाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, विनती करते हैं। आदर में आपको देता है उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है प्रभु जी, सुनो प्रभु पिता आमीन। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। पिछले महीनों परमेश्वर आपने हमें संभाला, हर एक प्रकार की सुराई परेशानी मुसीबत दुर्घटनाओं से परमेश्वर आपने हमें बचाकर जीवितों की भूमि में रखा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आज सातवां महाद्वीप में आपके संत लोग छोटे बड़े झुंड में होकर परमेश्वर जब परमेश्वर अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से जब आराधना करते तो प्रभु आपने भी हमें मौका दिया कि हम 2-5 ही लोग सही, लेकिन परमेश्वर आपके मन में इस प्रकार से इकट्ठा होकर परमेश्वर आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, अपनी गीतों को गाने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर आपने हमें मदद किया। परमेश्वर जब पूरा संसार के लोग परमेश्वर जब भय में और परमेश्वर मृत्यु के परमेश्वर भय से
और अलग अलग प्रकार की तकलीफों में जब जूझ रहे हैं परमेश्वर, तो आपने परमेश्वर मसीह होने के नाते हमें सौभाग्य दिया परमेश्वर, ये हमें मौका दिया कि परमेश्वर हम यहाँ पे 2-4 सही, लेकिन प्रभु आपकी आराधना हम कर सके, आपके गीतों को गा सके परमेश्वर। ऐसा हो सकता था कि हम इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, कोई बीमारी हमारे जीवन में आ जाती, लेकिन परमेश्वर की आपकी दया ही है, आपकी करुणा ही है परमेश्वर की, आपने हमें जीवितों की भूमि में रखा है। आज हम आपसे कुछ मांगने नहीं, लेकिन देवी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देने आए हैं परमेश्वर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए परमेश्वर, सब कुछ आपने हमें दिया है परमेश्वर। आपके महिमा अपरंपार है परमेश्वर। आज से 2000 साल पूर्व परमेश्वर आप इस संसार में आए, मानव का रूप आपने धारण किया परमेश्वर, आप हमारे लिए बिल्कुल तुच्छ हो गए, निम्न हो गए परमेश्वर, हमारी जो हालत थी परमेश्वर